हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सिमरन है और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। ये मेरे चैनल की पहली स्टोरी होने वाली है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये स्टोरी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर है और ये कुछ डरावनी होने वाली है, बहुत डरावनी। तो एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी। मेरा कॉलेज थोड़ा दूर है, शहादरा के पास है। तो मैं कॉलेज से आ रही थी, मैं मेट्रो से उतरी। जो मेरे मेट्रो स्टेशन पे उतरी मैं, तो रात के शायद 8 बजने वाले थे, 7:45 हो रहे थे। मुझे याद है उस दिन एक भी रिक्शा नहीं थी मेट्रो स्टेशन के बाहर। वैसे बहुत सारी रिक्शा होती हैं और अंधेरा हो गया था। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये सर्दियों का टाइम था, बहुत ठंड थी और हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही थी। मेट्रो से नीचे उतरते हुए सीढ़ी के पास एक बूढ़ी बूढ़ी सी आंटी दिखी मुझे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम गलत जगह आ गई हो। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा सॉरी आंटी, लगता है आपको कुछ गलत फहमी हुई है। ये मेरा ये स्टेशन है। तो मैंने उन आंटी को थोड़ी बहुत बात करी और फिर मैं आगे निकल गई। पर वो आंटी बहुत क्रीपी सी दिख रही थी, मतलब बहुत बूढ़ी सी थी। उनकी आंखों के नीचे बहुत गहरे डार्क सर्कल थे। ऐसा लग रहा था वो कई दिनों से नहीं सोई हैं और उनका चेहरा बहुत डरावना सा फील हो रहा था। फिर भी मैंने ये सब इग्नोर किया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। फिर मैं वापस आ गई। नीचे उतर रही थी मैं। नीचे उतरते हुए जैसे मैं एक सीढ़ी नीचे उतरी, उन्होंने मुझे फिर से आवाज़ दी। उन्होंने मुझे आवाज़ देते हुए कहा सिमरन। मैं उस टाइम इतना ज़्यादा डर गई थी कि पूछो मत, हद नहीं थी डरने की। मैं बहुत डर गई। मैं बोला यार, मैंने तो इनको अपना नाम भी नहीं बताया, अभी थोड़ी बहुत बात करी थी और इनको मेरा नाम कैसे पता। अब वो कह रही तुम इस जगह जा रही हो ना, तुम्हारे पापा का नाम ये है ना। फिर मैं और सुन के डर गई कि किसी रैंडम इंसान को ये सब कैसे पता हो सकता है। और मुझे हंसी भी आ रही थी कि देखो मैं रास्ते में क्या कर रही हूँ और मैं इतना डर गई हूँ एक बूढ़ी सी आंटी से। फिर मैं ना जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगी। मुझे थोड़ा डर सा लगने लगा और माहौल भी कुछ ज़्यादा ठंडा हो चुका था। मैंने ध्यान दिया कि सामने एक रिक्शा वाला खड़ा है। मैंने कहा रिक्शे वाले थोड़ा रुको, मुझे जाना है। मैं भागते भागते गई वहाँ पर और मैंने सोचा ना एक बार पीछे मुड़ के देखूं। जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, मैंने देखा वो आंटी वहाँ से गायब थी। सच में वो, मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि अभी वो जस्ट मेरे पीछे ही थी और वो अचानक गायब। मैंने इधर उधर देखने की कोशिश करी। रिक्शे वाले ने कहा किसको ढूंढ रहे हो तुम बेटा। मैंने कहा कि अंकल यहाँ पर ना अभी एक बूढ़ी सी आंटी बैठी थी, वो मुझे मेरा नाम बता रही थी और कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रही थी कि आगे मत जाओ और ऐसा करके। मुझे बहुत डर लग रहा था उनसे। तो उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने पिंक सूट पहन रखा था। मैं डर गई। मैंने कहा उनको कैसे पता, ये तो जस्ट अभी आए। तो उन्होंने कहा कि एक वो एक छलावा की तरह है जो किसी किसी को दिखता है, वो भी कभी कभी। रात बहुत हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी जगह पे छोड़ देता हूँ। और मैं डरते डरते बैठ गई। घर जाते वक्त मुझे बहुत हैवी सा फील हो रहा था मेरे कंधे पे और मुझे लग रहा था कि जैसे कोई बस किसी ने कुछ बहुत भारी सी चीज़ रख दिया कंधे पर। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मुझे लगा कि ना शायद मैंने आज कुछ ज़्यादा ही असाइनमेंट बना रही, लिखते लिखते मेरे हाथ में दर्द हो गया तो शायद कंधे में भी आ गया, बट वैसा नहीं था। ये सब सोचते सोचते मेरी जगह आ गई जहाँ के लिए मैं रिक्शे में बैठी थी। तो रिक्शे वाले ने कहा कि संभाल कर, उस स्टेशन पे खतरा होता है। फिर मैं भी वो समझ नहीं पाया। मैंने कहा छोड़ो यार, सुबह से इतनी थकी हुई हूँ और ये सब वही सब बातें करे जा रहे फालतू की। तो मैं घर आ गई। घर आने के बाद मुझे बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि वो दर्द अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, मतलब बहुत। और मैं
आपको समझा नहीं सकते कि मैं टॉलरेट नहीं कर पा रही थी उस पेन को। मेरी मम्मी ने गर्म पानी लगाया, पट्टियाँ लगाई, मेरा बहुत दर्द हो रहा था, बहुत। मेरे हाथ सूज गया था, ये मेरा राइट हैंड पूरा सूज गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या आ रहा है। फिर अगले दिन डॉक्टर के पास गई, मैंने छुट्टी करनी पड़ी उस दिन मुझे कॉलेज की। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, एक्सरे सब करा लिया। 3-4 दिन तक मैं वैसी ही थी, पूरे हफ्ते बीत गए। फिर एक दिन हमारे पंडित जी आए घर पे, कुछ उनका काम था, कुछ बुलाया था उनको। फिर मम्मी मुझे उनके पास ले गई। उन्होंने बताया कि तुम्हारे साथ किसी की ऐसी चीज़ आ गई है जिससे तुम्हें खतरा हो सकता है। और मैं सारा सोच के और डर गई कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो दर्द रुका नहीं था, वो दर्द और आगे बढ़ता जा रहा था। फिर पंडित जी ने पूजा वूजा करी। फिर उन्हें लास्ट में पता चला कि कोई एक आत्मा थी जो मेरे कंधे पर थी। और मैं ये सब सुन के इतना ज़्यादा डर चुकी थी, बहुत ज़्यादा। और वो दिन का याद करते हुए मुझे अभी भी डर लगता है। और उसके बाद पंडित जी ने पूजा करी, मेरे हाथ में कलावा बांधा था। और फिर उस महीने मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। और आई होप कि ये सब कुछ आपके साथ भी ना हो। मुझे पहले ये सारी बातें झूठ लगती थी कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, वो सब मन का वहम है या कुछ और है। बट जब से मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ, मुझे पता चल गया कि ये सब सच में होता है। तो आप भी ध्यान रखें। थैंक यू। आज की स्टोरी इतनी थी। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।